नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है WR न्यूज़ के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कितनी कट्टर दुश्मनी चलती है। ठीक उसी तरह से यूरोप में भी तुर्की और ग्रीस दोनों के बीच में कट्टर दुश्मनी उसी प्रकार चलती है। लेकिन उस कट्टर दुश्मनी में भी एक फैक्ट निकल के सेम आता है। वो फैक्ट क्या है दोस्तों? आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों कोई सा भी मुद्दा उठाते तो एक दूसरे का पुरजोर तरीके से साथ देते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा, हाल ही के दिनों में पाकिस्तान ने जब यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाया तो कैसे तुर्की ने बढ़ चढ़ कर उसका सपोर्ट किया था। तो दिखाता है कि तुर्की अब पूरी तरह से भारत विरोधी हो चुका है। तो अब इंडिया और दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया और ग्रीस के भी अब जो संबंध है बहुत अच्छे हुए हैं हाल ही के 5-6 सालों में। वो इसी के कारण हुआ क्योंकि तुर्की का जो अड़ियल रवैया है वही कारण है इंडिया और ग्रीस के बीच जो संबंध है सुधरने के वजह। और दोस्तों, कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया है कि तुर्की के ऊपर लगाम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक तरह से ग्रीस मार्गदर्शन की तरह है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि तुर्की पे लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं ग्रीस के साथ अच्छे संबंध भी होने चाहिए। और यही कारण है कि अब इंडिया चाहता है कि ग्रीस को ज़्यादा से ज़्यादा हथियार सप्लाई किया जाए, क्योंकि तुर्की भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने एडवांस टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान है उसको सप्लाई करता है। जो पाकिस्तान के नेवल शिप है वो तुर्की भी बहुत ज़्यादा बना रहा है, जो कि इंडिया के लिए सिरदर्द भविष्य में हो सकता है। तो यही कारण है कि अब इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा अपने हथियार ग्रीस को सप्लाई कर रहा है। तो उसकी कड़ी में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, जो कि ग्रीस के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में उसी बारे में बात करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। और न्यू व्यूवर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ग्रीस को बहुत ज़्यादा एडवांस हथियारों की ज़रूरत है। उस कड़ी में इंडिया का एक मिसाइल आता है जो कि ग्रीस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी डिफेंस फैक्ट्री और न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा ये जो डिफेंस मिसाइल है इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा पूरे तरीके से सब लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि ये मिसाइल जो हमारे डिफेंस में होना ही चाहिए। वो मिसाइल कौन सी है? तो दोस्तों, वो है एक ब्रह्मोस का वेरिएंट, जो कि शिपों को जो समुद्र में इस्तेमाल होती है जहाज़ों को मार गिराने के लिए। दोस्तों, इसलिए भी चुन रहे हैं क्योंकि ये जो ब्रह्मोस मिसाइल के जो वेरिएंट है ना दोस्तों, उसको मार गिराने की कैपेबिलिटी किसी भी डिफेंस मिसाइल जो होती है उसमें नहीं है। यहाँ तक कि S-400 भी वहाँ फेल है, क्योंकि S-400 जो तुर्की के पास है वो कहीं ना कहीं ज़मीन से हवा में या ज़मीन से ज़मीन तक ही मार करता है, लेकिन ये समुद्र में मार करने वाला है। और तुर्की के लिए यहीं पर सरदर्द उसके लिए खड़ी हो जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तुर्की ने जो अपने शिप है ना 30 साल में बहुत ज़्यादा एडवांस कर ली है नाटो के या फिर यूरोप की टेक्नोलॉजी ले लेके, क्योंकि आपको पता होगा कि तुर्की जो है वो नाटो का सदस्य है। तो यही कारण है कि पाकिस्तान भी उसका बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा है गलत तरीके से। ग्रीस भी चाहता है कि वो कहीं ना कहीं इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको खरीदे। वहीं उसकी न्यूज़ एजेंसियां और बहुत सी एजेंसियां जो हैं वो एक तरह से कह रही हैं कि जो ब्रह्मोस है इंडिया का, उसमें रसिया का भी थोड़ा पार्टनरशिप है, रसिया की भी टेक्नोलॉजी लगी है। तो ऐसे में जो ग्रीस है उसको कहीं ना कहीं प्रतिबंध, अमेरिकी प्रतिबंध का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में ग्रीस के बहुत सारे लोग और मंत्री भी, यहाँ तक कि यहाँ की सरकार भी कह चुकी है कि कहीं ना कहीं फिलीपींस को जो इंडिया ने ब्रह्मोस दिया था तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा, क्योंकि चीन उसको परेशान कर रहा था। तो अब उससे भी भयंकर तरीके से जो तुर्की है वो ग्रीस को परेशान कर रहा है, तो अमेरिकी प्रतिबंध का कोई डर ही उन्हें नहीं है। यही कारण है कि वहाँ की जो सरकार और ये जो बाकी लोग कह रहे थे कि नहीं खरीदना चाहिए, अब वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है ये मिसाइल, ये हमें चाहिए, जो चाहे अमेरिका हमारे पर प्रतिबंध लगाए या ना लगाए। तो हैरानी करने वाली बात दुनिया के लिए तो ये है कि यहाँ वहाँ की जो सेना है ना वो पूरी दुनिया के सामने कह चुकी है कि हम जो हमारे पास राफेल विमान है ना उसके अंदर ब्रह्मोस का जो NG वर्जन इंडिया लॉन्च करने वाला है, जो कि ब्रह्मोस के अंदर जो राफेल है उसके अंदर लगेगा, उसको भी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस को मार गिराने की कैपेबिलिटी आज तक किसी में नहीं है। इसलिए दोस्तों, पूरी दुनिया में जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो मिसाइलें होती है, वेरिएंट होते हैं, वो पूरी दुनिया में नंबर 1 होते हैं। जो नंबर 1 क्रूज मिसाइल होती है उसको मार गिरने की कैपेबिलिटी किसी में भी नहीं है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ग्रीस अगर ये लेगा तो तुर्की के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, जो कि इंडिया गवर्नमेंट और इंडिया के लिए ही अच्छा है, ताकि तुर्की पे दबाव बनाया जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।